हाँ हेलो। वो पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हम पढ़ा रहे थे, बता रहे थे शायद इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म्स और उसका यूज़ है हर जगह। और फर्स्ट यूज़ इसका न्यूटन्स रिंग में है। न्यूटन्स रिंग वो हमने कहा होगा, वो न्यूटन का रिंग नहीं होता, वो एक एपरेटस का सेट है जिस एपरेटस से हम लोग इंटरफेरेंस फ्रिंज देख सकते हैं। लाइट आवेगा, एक जगह पड़ेगा, फिल्म होगी पतली सी, वो किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का फिल्म होगा, लिक्विड का लिक्विड गैस, हवा भी होगा, और फिर उसमें डार्क ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगा, माने रिंग की तरह, सो कॉल्ड रिंग। रिंग सर्कुलर भी होता है, सर्कुलर डार्क ब्राइट पैटर्न जो होता है ना उसको रिंग कहते हैं, और नहीं तो वर्टिकल भी होता है, स्ट्रेट लाइन भी, अंधेरा उजाला अंधेरा उजाला अंधेरा उजाला का एक अल्टरनेट पैटर्न होता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिंज। और यहाँ भी ये सर्कुलर फ्रिंज जो होता है उसको लोग रिंग भी कह देते हैं। देन न्यूटन हैज़ प्रपोज्ड ए डिवाइस, न्यूटन हैज़ प्रपोज्ड ए सेट विथ विच न्यूटन्स रिंग यानी सेट ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली। तो दैट सेट इज़ टू बी डिटेल्ड हेयर नाउ। ना उसके न्यूटन्स रिंग में उसने जो बनाया था वो एक लाइट का सोर्स लिया था। हेयर इट इज़ एस सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट वी मीन लाइट ऑफ एकरंगा प्रकाश, मीन्स लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, ऐसा लाइट जिसका वेवलेंथ कोई एक ही हो। हम लोग जिस लाइट को अभी देख रहे हैं, ऑफ कोर्स दैट इज़ वाइट लाइट, एंड वाइट लाइट इज़ मिक्सचर ऑफ इनफाइनाइट कलर्स। देयर आर सो मैनी कलर्स, देयर आर सो मैनी वेवलेंथ्स, but here it should be a source of single color, single wavelength. ऐसा सोर्स लेबोरेटरी में you may find, you may see, सोडियम वेपर लैंप होता है, उससे लाइट का वेवलेंथ निकलता है, वो 4596 एंगस्ट्रम का वेवलेंथ होता है, विजिबल लाइट होता है, इसलिए कि साहब 4000 से 8000 एंगस्ट्रम के बीच तो विजिबल होता है। देन दिस सोर्स इज मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, इसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। ओके, लाइट ये एस है। और इसके आगे एक लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस, लाइक दिस, ये लाइक दिस, ये कन्वर्जिंग लेंस है। यहाँ इससे इसके बीच की दूरी इसके फोकल लेंथ के बराबर होती है, फोकल लेंथ के बराबर होता है। नतीजा है कि यहाँ से जो ये रे आवेगा, यहाँ से जो ये आवेगा, यहाँ से जो ये रे आवेगा, दे ऑल विल बिकम पैरेलल। ये सब पैरेलल होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल होगा। इसको और आगे बढ़ा दीजिए, थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए, ये साफ रहेगा। उसके बाद इसके आगे ग्लास प्लेट होता है, एक ग्लास प्लेट होता है, ये यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया, ये ग्लास प्लेट है। दे ऑल आर पैरेलल रेज, रिमेंबर, पैरेलल रेज है। अब उसके बाद यहाँ से ये रे ऐसे ये होगी, रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ देयर विल बी रिफ्लेक्शन। ये ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट से याद रखिए, ग्लास प्लेट जो है इससे रिफ्लेक्शन भी होता है लाइट का, रिफ्रैक्शन भी होता है, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड लाइट से ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, इससे ये सब ये यहाँ ये होगा, बनेगा। अब यहाँ पर एक रखा रहता है ये कन्वेक्स लेंस, लाइक दिस, ये कन्वेक्स लेंस रखा हुआ, और ये कन्वेक्स लेंस के नीचे माने एक ये ग्लास का स्लैब होता है, पतला सा ये स्लैब होता है, और ये स्लैब में यहाँ दूसरी जगह पे देखिएगा साहब, यहाँ पर अगले इसमें हम करेंगे, अगले फ़ोटो में यहाँ पानी भी डाल देंगे। यहाँ पर इसके बीच में अब एयर इनक्लोज हो गया, नहीं कुछ है तो एयर है, हम इसमें यहाँ वाटर भी रख सकते हैं, ग्लिसरीन भी रख सकते हैं, और फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आसानी से निकल जाएगा इसके मदद से। अब यहाँ से ये रे जो पहुँचती है तो इससे अभी यहाँ ये फिल्म हो के पास करना है, तो ट्रांसमिशन भी हो सकता है और रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। रिफ्लेक्शन होगा तो रे ऐसे लौटेगी, ऐसे लौटेगी, ऐसे लौटेगी, फिर यहाँ से ये रे इस तरह से लौटेगी, ऐसे लौटेगी, ऐसे लौटेगी, ऐसे लौटेगी, और फिर वहाँ अपना पहुँचेगी। अब यहाँ पर इसके नीचे जहाँ पर लौटना है ग्लास प्लेट के ऊपर, यहीं पर एक माइक्रोस्कोप लगा रहता है, ये यहाँ देयर इज़ माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप से आपको इसमें इसके अंदर में फ्रिंज दिखाई देगा, डार्क ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगा। और जो हमने इंटरफेरेंस फिल्म में फार्मूला निकाला था 2 म्यू टी कॉस आर,
ये म्यू, हाँ वही था ना, 2 म्यू टी कॉस आर बराबर था ये 2n-1 लेमडा बाई 2 या एन लेमडा था वो डार्क के लिए और 2n-1 लेमडा था ब्राइट के लिए एक कंडीशन में, और दूसरे कंडीशन में उल्टा था। इफ़ यू रिमेंबर पिछला वीडियो, देन आप देखिएगा देयर वर कंडीशंस ऑफ, ये था 2 म्यू टी कॉस आर, 2 म्यू टी कॉस आर, 2 म्यू टी कॉस आर, ये था आपके अगर देखिएगा पिछला वीडियो तो मिल जाएगा। ये बराबर 2n-1 लेमडा बाई 2, या कहीं कहीं 2n+1 भी लिखते हैं, लेकिन 2n+1 तब लिखते हैं जब n का मान 0 से शुरू करें, कोई नंबर नहीं n का मान 1 से शुरू करेंगे तो 2n-1 लिखते हैं। ये कॉस लेमडा बाई 2, ये ड्यू टू रिफ्लेक्शन जो इंटरफेरेंस होता है वो था। ये ब्राइट फ्रिंज का कंडीशन है, और 2 म्यू टी कॉस आर ये जो है सा वो, या एन लेमडा ये डार्क के लिए कंडीशन है, एन लेमडा, हाँ यही है। तो ये ब्राइट का शर्त था, ये इसका शर्त था रिफ्लेक्शन के चलते, लेकिन ट्रांसमिशन के चलते केस वाज उल्टा, उसमें 2n-1 नहीं होता है। उसमें था कि साहब 2 म्यू टी कॉस आर अगर है, 2 म्यू टी कॉस आर बराबर 2n-1 लेमडा बाई 2 है तो वहाँ डार्क होगा, और 2 म्यू टी कॉस आर और ये बराबर 2n लेमडा है तो यहाँ डार्क होगा। जस्ट उल्टा होता है ट्रांसमिटेड रेज में और इसमें। ये जो हमने बनाया ये न्यूटन्स रिंग का सेटअप है। ये ग्लास प्लेट है, याद रखिएगा। ये इंक्लाइंड एट 45 डिग्री है, इसीलिए ये डायरेक्ट देखिए रिफ्लेक्शन, ये एंगल 90 डिग्री, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब कि ग्लास प्लेट 45 डिग्री पर ज़रूर झुका हुआ है एक्सिस से। इंक्लाइंड एट एंगल कितना है? इंक्लाइंड एट एंगल 45 डिग्री, इंक्लाइंड एट एंगल 45 डिग्री ये है। ये माइक्रोस्कोप है, एम बराबर ये माइक्रोस्कोप है, इससे लोग देखेगा फ्रिंज दिखाई देगा। और ये यहाँ एयर फिल्म है, ये एयर फिल्म है, एयर जो है ये फिल्म है, एयर फिल्म इसको कह सकते हैं। यहाँ पानी भी हो सकता है, यहाँ ग्लिसरीन भी हो सकता है। एक बर्तन में इसको डुबा के रख देंगे तो पानी हो जाएगा, ग्लिसरीन हो जाएगा, जो होगा। एंड यू कैन सी आसानी से फ्रिंज। ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस है ये, और माने कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। ये इसका फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ये फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है। तो इस अरेंजमेंट से आप इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स को वेरीफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो थ्योरी पढ़ा है वो सही है या गलत। और फिर इससे बहुत सारा काम होगा जो हम बताएंगे यूज़ में कैसे कैसे काम होगा। और वो शर्त हम लिख देंगे, ये यहाँ जो लिखा है वो लिख देंगे। इसमें रे यहाँ से ऐसे जो यहाँ हमने बनाया ना, देखिए ये रे इस तरह से जो ये हमने यहाँ बना दिया है, लाइक दिस, ऐसे ही बना दिया है। ये है ना, ये लेंस रखा हुआ, दिस इज़ प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। एक साइड प्लेन है, एक साइड कनकेव है। और ये ग्लास प्लेट या कुछ अपना ये है जहाँ से रे, ग्लास प्लेट रहेगा तो रे पार भी कर सकती है, लौट भी सकती है। ये ग्लास प्लेट है। दोनों हालत में हमने कहा है रिफ्लेक्शन के चलते और ट्रांसमिशन के चलते, ट्रांसमिटेड रेज के चलते, रिफ्लेक्टेड रेज के चलते ये इसमें फ्रिंज बनेगा। एंड फ्रिंज विल बी सीन हेयर, यहाँ से ये फ्रिंज दिखाई देगा। ऊपर में माइक्रोस्कोप है विथ हेल्प ऑफ विच, यहाँ हमने लिखा है माइक्रोस्कोप, यहाँ लिख दीजिए यूज टू ऑब्जर्व। ये आसानी से द फ्रिंज को देखेगा। कौन फ्रिंज? इंटरफेरेंस फ्रिंज नहीं, फ्रिंजेस विच आर ब्राइट एंड डार्क। ब्राइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है। अब फ्रिंज ऐसा होता है, सर्कुलर फ्रिंज होता है। इसमें ये इस तरह का होगा। यहाँ देखिए सेंटर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। सेंटर डार्क है, ये होगा रिफ्लेक्टेड रेज के चलते। ये रिफ्लेक्शन के चलते जो होगा ये होगा इंटरफेरेंस। यहाँ इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसा ही होगा। इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू थिन फिल्म्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। नहीं, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में यहाँ ये होगा, डार्क होगा। रिफ्लेक्ट उसके लिए शर्त वो है। और कहीं कहीं ऐसा होगा कि साहब देखिए ये इस तरह से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। यहाँ देखिए फ़र्क ये है कि यहाँ सेंटर ब्राइट है, यहाँ सेंटर हम डॉट भी नहीं देंगे।
यहाँ सेंटर ब्राइट है, यहाँ सेंटर डार्क, हेयर सेंटर इज़ डार्क, हम लिख देते हैं सेंटर डार्क है, ये सेंटर डार्क, सेंटर इज़ डार्क, और यहाँ सेंटर इज़ ब्राइट, यहाँ ये ब्राइट फ्रिंज है। इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू थिन फिल्म्स आफ्टर रिफ्लेक्शन है, और ये इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स, थिन फिल्म के चलते फिल्म्स आफ्टर रिफ्रैक्शन है। दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ है। अगर ये रे इधर पार कर जाएगी तो ये ट्रांसमिशन हो गया, और नहीं लौट ही गई सिर्फ तो रिफ्लेक्शन होगा। दोनों हो सकता है, यहाँ से लौट भी सकती रे, पार भी कर सकती, समझना है। इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स आफ्टर ट्रांसमिशन, यहाँ लिखा आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ आफ्टर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के चलते ये फिर ये पैटर्न है, दिस इज़ पैटर्न। रे अगर ऐसे गई, यहाँ से ऐसे आई थी ना, ये अगर यहाँ ऐसे ऐसे चली गई, मान लीजिए ऐसे ऐसे, देन दिस इज़ ट्रांसमिटेड रेज, ये ट्रांसमिटेड रेज हो गया, ट्रांसमिटेड रेज माने रे पार कर गई। और नहीं अगर यहाँ से इस तरह से ये लौट आई, इस तरह से लौटी, देन दिस इज़ रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज के चलते भी ट्रांसमिशन हो सकता है यहीं से, रिफ्लेक्टेड रेज है ना। तो यहाँ से ये इसके चलते भी होगा, इसके चलते भी होगा। ये पैटर्न है ड्यू टू आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये आफ्टर ट्रांसमिशन। फ़र्क आप देखिए, ट्रांसमिशन में यहाँ सेंटर ब्राइट है, यहाँ सेंटर बराबर ब्राइट, याद रखिएगा, और यहाँ पर सेंटर जो है वो डार्क है। हमने यहाँ लिखा है सेंटर इज़ डार्क, यहाँ सेंटर इज़ ब्राइट, दोनों में फ़र्क है। तो इतना समझिए, और वो फार्मूला वही है अपने लोगों का। अच्छा, आर जो है यहाँ 2 म्यू टी कॉस आर, याद होगा। आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। नाउ यू सी द कंडीशंस। ये हमने लिखा कि साहब यहाँ अंदर में देख रहे हैं ना, सेंटर डार्क देख रहे हैं, यहाँ सेंटर ब्राइट है। देन ये होगा सेंटर डार्क होगा तब जब हमने बताया लाइट का रिफ्लेक्शन हो। हमने बताया था यहाँ से इस तरह से लाइट लौट जाना। दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि लाइट ऐसे ऐसे, या डायरेक्शन आई एम नॉट शोइंग, ऊपर की तरफ लौट जाना और पार कर जाना लाइट, माने ट्रांसमिटेड लाइट। अगर लाइट ट्रांसमिटेड है तो ये होगा, यहाँ लिखा भी है ट्रांसमिशन के चलते। और अगर लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट तो हो ही रहा है, लाइट तो जा ही रहा है, इधर भी जा सकता है लाइट, इधर भी जा सकता है, दोनों तरफ। देन ऐसी हालत में दिस इज़ फिल्म, ये बीच में जो फंसा हुआ है दिस इज़ फिल्म। इसको अगर एक बर्तन में रख दिया जाए, एक इस तरह से हम बना दें फिगर, थोड़ा सा फिगर ये लगेगा ख़राब, इसीलिए हम नहीं बना रहे। नहीं तो यहाँ पे रख दिया जाए, पानी रख दिया, यहाँ पानी हो सकता है, यहाँ पे ग्लिसरीन हो सकता है, यहाँ हवा हो सकता है, यहाँ एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम इज़ पॉसिबल हियर। और उसी का एक फिल्म ये पतला सा जो बनेगा, जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये पॉइंट तो एक जगह टच करेगा, इतना लंबा में टच नहीं करेगा। तो यहाँ पर फ्रिंज बनेगा, और फिर फ्रिंज भी जो बनेगा इस तरह से, यहाँ उसका सेंटर यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक फ्रिंज बनेगा, यहाँ से यहाँ तक बनेगा माने ये फ्रिंज का रेडियस हो जाएगा, ये फ्रिंज का रेडियस हो जाएगा। दिस विल बी रेडियस ऑफ फ्रिंज। और ये जो ये फिल्म है, इस फिल्म की मोटाई है टी। हमने जो फार्मूला डेराइव किया है इंटरफेरेंस, यहाँ लिखा है ना 2 म्यू टी कॉस आर 2n-1 लैम्डा बाई 2 म्यू टी कॉस आर n लैम्डा। इसको समझना, टी इज़ थिकनेस ऑफ फिल्म, टी इज़ थिकनेस ऑफ फिल्म, एंड आर जो है, आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, रे लौटी या पार की। और नॉर्मल इंसिडेंस यहाँ है, यानी आप ऐसे देख रहे हैं तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए चाहे रिफ्रैक्शन हो चाहे रिफ्लेक्शन हो, याद रखना चाहिए आर बराबर 0 होता है। आर 0 होगा, और जब आर 0 होगा देन दिस कॉस आर बराबर 1, तो कॉस आर कितना हो जाएगा 1। तो ऐसी हालत में कंडीशन विल बिकम क्या, 2 म्यू टी बराबर 2n-1 लैम्डा बाई 2। दिस इज कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, माने लाइक दिस ये, एंड यहाँ होगा 2 म्यू टी बराबर n लैम्डा। दिस विल बी कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस, ये ब्राइट के लिए यहाँ और डार्क के लिए यहाँ। ये होगा, इसमें ब्राइट डार्क दोनों में ब्राइट डार्क है। यहाँ जो एक काला दिखाया हुआ है ये डार्क, काला लाइन डार्क, काला लाइन डार्क, वाइट पोर्शन जो है ये ब्राइट। देन दोनों हालत में ब्राइट डार्क बनेगा, बट डिफरेंस इज दैट कि हेयर सेंटर इज डार्क एंड हेयर सेंटर इज ब्राइट। दिस इज द डिफरेंस। दिस इज ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट एंड दिस इज ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट।
एंड फिगर में नॉट भी बहुत खूबसूरत, लेकिन फिगर का असल हम बता रहे हैं ये कि ऐसा है, इस तरह का है। अब हम इसको मिटाते हैं। अब आगे देखिए ज़रा सा, आगे की बात देखिए। अब ये जो हमने बताया यहाँ पे, ये आर रेडियस ऑफ फ्रिंजेस है, बिकॉज के फ्रिंज आर सर्कुलर फ्रिंज मिल रहा है तो हर सर्किल का रेडियस होगा। इसका रेडियस सर्किल का कैसे निकालेंगे, और फिर ये सेंटर वाला के लिए तो n बराबर 1 हो गया, उसके बाद n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, दिस इज़ नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो हम लिख सकते हैं फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, यहाँ अगर हम लिखें फॉर नॉर्मल इंसिडेंस जैसा है, इसमें लाइट का नॉर्मल इंसिडेंस हुआ, लाइट चाहे पार करे चाहे लौटे, I बराबर 0, R बराबर 0, बिकॉज के एंगल हमेशा नापा जाता है नॉर्मल से। होता है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, या इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एक नॉर्मल होता है, एंगल इज़ मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल। सो फॉर हम लिखेंगे यहाँ फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस ये क्या होगा बताइए, R बराबर 0, दैट इज़ कॉस R बराबर 1। कॉस R दोनों में है, वहाँ 2 म्यू टी कॉस R ट्रांसमिटेड में भी है एंड इसमें भी है। इसलिए कंडीशंस फॉर माने फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इम्प्लाइज, ऐसी हालत में फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इम्प्लाइज, ब्राइट फ्रिंजेस कब होगा, इम्प्लाइज 2 म्यू टी लिखेंगे हम, इम्प्लाइज 2 म्यू टी, सिर्फ टी, अब नाउन कॉस आर ख़त्म, बिकॉज के हेयर इज़ न्यूटन्स रिंग में हेयर इज़ नॉर्मल इंसिडेंस। न्यूटन्स रिंग के बाद माइकलसन इंटरफेरोमीटर होगा, फेबरी-पेरोट इंटरफेरोमीटर होगा, बट एवरीवेयर यू विल सी कि वी टेक नॉर्मल इंसिडेंस सो दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन कैलकुलेशन और इन डिस्कशन। देन 2 म्यू टी बराबर कितना लिखेंगे, हाउ मच वी विल राइट, 2n - 1 लैम्डा बाई 2। यू आर अंडरस्टैंडिंग, लैम्डा इज़ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट्स लाइट। दिस लाइट का वेवलेंथ, जितना भी वेव होता है, लाइट वेव है तो उसका वेवलेंथ होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। वी आर राइटिंग आर, वो लाइट पहचाना जाता है वेवलेंथ से। 4000 एंगस्ट्रम का वेवलेंथ है तो वायलेट लाइट है, और 8000 एंगस्ट्रम का है तो लाल लाइट है, एंड सो देन ये दिस इज़ आवर फार्मूला 2 म्यू टी। ये क्या है, ये फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज इम्प्लाइज, एंड फॉर्मेशन ऑफ डार्क फ्रिंज, फॉर्मेशन ऑफ डार्क फ्रिंज इम्प्लाइज ये क्या होगा, ये 2 म्यू टी बराबर n लैम्डा, ये 2 म्यू टी बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, n लैम्डा। अब नाउ हेयर यू सी के साथ समथिंग आर डिफरेंट टू नो बी नोन और या टू राइट। फर्स्ट इज के साहब हाउ विल दिस थिकनेस विल बी मेजर्ड, T इज़ थिकनेस ऑफ फिल्म, अब ये फिल्म की ये मोटाई है, यहाँ मोटाई, अब कैसे इसको नापा जाएगा, हाउ विल इट बी मेजर्ड, पहली बात। दूसरी बात कि लैम्डा लाइट का वेवलेंथ है विच इज़ वेरी स्मॉल, तो लैम्डा तो हम लोग निकाल लेंगे अगर टी मालूम हो जाए तो। और अब म्यू जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, फिल्म जिस इससे बना है, यानी फिल्म हो सकता है, हमने लिखा है एयर का है, यहाँ वाटर हो सकता है, यहाँ ग्लिसरीन हो सकता है, यहाँ देयर में भी यानी लिक्विड और सॉलिड एनीथिंग में भी, तो उससे का फिल्म बनेगा, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जैसे अगर पानी है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1.33 है, ग्लास है तो 1.5 है, ग्लिसरीन है तो 1.67 है, डायमंड है 2.5 है। तो एयर के लिए यहाँ T बराबर 1 होता है, फॉर एयर T बराबर, ये T कहते हैं सॉरी, फॉर एयर म्यू बराबर 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ 1। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, और n इज़, रिमेंबर n इज़ 1 2 3 4 5, माने फर्स्ट फ्रिंज, सेकंड फ्रिंज, थर्ड फ्रिंज, बिकॉज के देर आर सिस्टम ऑफ फ्रिंजेस, सर्कुलर फ्रिंजेस, सबका कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स है बनाया जो हमने फिगर जिसको मिटाया अभी, देयर वर कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स ऑफ इंक्रीजिंग रेडाई, सेंटर समवेयर डार्क समवेयर ब्राइट, डार्क कब, सेंटर डार्क कब, जब दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड। तो ये सेंटर ब्राइट, ये ब्राइट फ्रिंज के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड। 2 म्यू टी यहाँ 2n - 1 यहाँ लिखा है फॉर डार्क फ्रिंजेस, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। नाउ हम इसको मिटाते हैं। आवर मेन टास्क हेयर इज टू डिटरमाइन T, ये thickness is so small, this film is so small, माने it is very difficult to measure, so we will calculate it with help of
some calculation. Let us do. देखिए ये जो आप देख रहे हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ऑफ कोर्स दिस इज पार्ट ऑफ ए स्फीयर. अगर इसको हम पूरा सर्किल पूरा कर दें देन दैट विल बिकम ए स्फीयर. डोंट कंफ्यूज इट विथ सर्किल, इट विल बी ए स्फीयर लाइक दिस. देखिए ये लाइक दिस, इसी में यहाँ से ये काट दें, देखिए ये बन गया ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस. तो ये अब ये अपने यहाँ तो इतना ही है, ये नहीं है, ये तो डॉट 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 है, लेकिन है तो ये स्फीयर का पार्ट ना. तो हमको निकालना है इसका ये जो हो गया ये आर होगा, रेडियस ऑफ फ्रिंज. फ्रिंज जो अपने लोगों को मिला है दिस इज़ आर, ये रेडियस ऑफ फ्रिंज है. हमने यहाँ भी निशान लगाया ये इसलिए कि यहाँ भी इतने ही में तो ये जो है वो एयर होगा, चाहे वाटर होगा, चाहे जो होगा, माने फिल्म की तो यही है, फिल्म यही है. अच्छा, इस फिल्म की मोटाई जो हो जाएगी, ये फिल्म जो हमने लिखा, ये फिल्म की मोटाई ये होगा टी. दिस इज़ टी. टी थिकनेस ऑफ फिल्म, इसलिए कि हर वी हैव टी. अगर हम लोग अच्छा अभी पहले इसको निकाल लें तो ये टी है. अभी कैसे निकलेगा, हाउ इज इट विल बी डिटरमाइंड. यू सी के साथ दिस इज स्फीयर और सर्किल. यू में से प्लेन में सर्किल होता है, सर्किल प्लेन में होता है. देयर इज डिफरेंस बिटवीन सर्किल एंड स्फीयर, एंड द डिफरेंस इज दैट के साथ सर्किल ऑलवेज लाइज इन प्लेन वेयर स्फीयर लाइज इन स्पेस. तो हम लोग तो प्लेन में फिगर बना रहे हैं, सो यू मे कॉल इट सर्किल. May it be circle or sphere, our calculation is unhampered, there is no परेशानी. Then I think साहब ये this is यहाँ से यहाँ की दूरी anyone can say कि it is r, radius of this circle, radius r. अब ये छोटा r है, ये t है. अच्छा, यहाँ से यहाँ मिला दें, it is also r. This is r, this is r, r ही है. ये दूरी this distance is now r minus t. ये टी यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक आर. एवरीवन नो सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी इज आर. देन दिस इज सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस पे ये पॉइंट है. तो इसको हम लिख सकते हैं नाउ ये आर और ये भी आर और ये टी. देन दिस डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक दिस इज आर माइनस टी. ओके, आर माइनस टी, दिस डिस्टेंस, रिमेंबर दिस डिस्टेंस. Then now you can easily say कि ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. देखो दिस आर इज़ नॉट वो कॉस आर, कॉस आर को हमने ख़त्म कर दिया यहाँ. कॉस आर ये यहाँ आर था, दिस वाज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन जो था, एंड वो को हमने कर दिया ज़ीरो. यहाँ लिखा हमने आर बराबर ज़ीरो. तो यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन आर एंड आर. दिस आर इज़ रेडियस ऑफ फ्रिंजेस. इस आर को हमने मिटा दिया. अब ये आवर फार्मूला इज दिस, हेयर दिस फार्मूला इज दिस. कॉस आर बराबर 1 नहीं, बिकॉज वाई सो, बिकॉज के कहिए कि मिटा कह दीजिए, दूसरा नाम आप रख लीजिए कुछ. भाई रख सकते हैं, हम रख सकते हैं, लेकिन रेडियस के लिए लोग अक्सर आर लिखता है शॉर्ट में. तो दिस इज़ द रीज़न के साहब थोड़ा मजबूरी. और इसको मिटा देने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको भूल जाने में, बिकॉज के ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और इसका मान ज़ीरो है. कॉस आर बराबर, देखिए यहाँ एक गलती, कॉस आर 1 लिखना चाहिए हम. कॉस आर 1 है तब नहीं, कॉस आर यहाँ से ये होगा तो 1 होगा, 2 म्यू टी होगा. कॉस आर भी हमने ज़ीरो लिख दिया था. एनीवे गलती होती है लिखने उखने में. तो ये हम कह रहे थे कि साहब ये आर है. अब इसको निकालने का बहुत आसान तरीका, इसको हम लिख सकते हैं ये आर स्क्वायर माइनस आर माइनस टी का स्क्वायर बराबर ही छोटा आर स्क्वायर. एनीवन कैन से ये छोटा आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस आर माइनस टी का होल स्क्वायर. ओके, हेयर आर इज रेडियस ऑफ फ्रिंज. यू रिमेंबर आर, हेयर आर बराबर छोटका आर अब क्या है, रेडियस ऑफ फ्रिंजेस. फ्रिंज याद है ना अभी जिसको हमने मिटाया फिगर, सर्कुलर फ्रिंजेस. रेडियस ऑफ द सर्कुलर फ्रिंजेस हम लिख दें और अच्छा रहे, सर्कुलर इसलिए कि वो लिखा है अभी मिटाया है, सर्कुलर फ्रिंज. ओके, देन इट इज़ दिस मच. एंड इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2RT. एनीवन कैन से. नाउ इससे दिस विल कैंसिल आउट एंड दिस विल बिकम माइनस, दिस विल बिकम प्लस. ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. अब इसमें एक है कि ये t को टी स्क्वायर है एंड टी इज़ थिकनेस ऑफ फिल्म एंड दिस थिकनेस ऑफ फिल्म इज़ वेरी स्मॉल. दिस टी इज़ वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू आर. दिस इज़ थिकनेस. सो टी स्क्वायर कैन बी इग्नोर्ड.
Tx² कैन बी इग्नोर्ड। और जब इसको इग्नोर कर लेंगे देन दैट इज r² बराबर हो जाएगा 2RT, मीनिंग देयर बाई t बराबर r² बाई 2r। अब हेयर यू रिमेंबर कि व्हाट इज दिस r, ये r इज हेयर, हम लिख देते हैं हेयर r क्या है ये, रेडियस ऑफ फ्रिंज, नहीं रेडियस ऑफ फ्रिंज, और फ्रिंज अलग अलग होगा तो उसका r बढ़ेगा। अब सेंटर वाला फ्रिंज इसका r 0 होगा, फिर r होगा, फिर r, इस तरह से फ्रिंज होता है ना। तो यहाँ से ये दूरी भी r, यहाँ से ये दूरी भी r, यहाँ से अलग अलग कैवा फ्रिंज है वी डोंट नो। तो nवा फ्रिंज होगा, n का मान यहाँ 1 रखेंगे तो ये पहला फ्रिंज होगा, n का मान 2 रखेंगे तो दूसरा फ्रिंज होगा, n का मान 3 रखेंगे तो तीसरा फ्रिंज होगा, n की जगह 4 पुट करेंगे तो चौथा फ्रिंज होगा, एंड सो दिस इज फर्स्ट फ्रिंज, सेकंड फ्रिंज, थर्ड फ्रिंज, फोर्थ फ्रिंज, एंड सो। देन व्हाट इज दिस r? r is radius of fringe. And what is this r? This barkar is radius of curvature of this lens, इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिकॉज के ये तो पूरा अगर हम कर दें इसको देन इसका रेडियस इज r। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेनो कन्वेक्स लेंस वी कैन से ये रेडियस, इसका रेडियस, ये प्लेनो कन्वेक्स है ना, ये कन्वेक्स है, इसका रेडियस मत जानिएगा, इसका रेडियस तो इन्फिनिटी है, प्लेन सरफेस का रेडियस इन्फिनिटी होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ओके, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। देन इट इज़ क्लियर कि व्हाट इज छोटा और बड़ा, एंड टी इज, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दिस इज टी। हमने कहा था ना ये दूरी है टी, कहीं पर लिखा था यहाँ से यहाँ की दूरी, इसकी मोटाई टी। थिकनेस ऑफ फिल्म बिटवीन द प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड दिस ग्लास प्लेट, ये इसके बीच की दूरी टी इज, लेट अस डिलीट इट, ओके, ठीक है। तो नाउ यू सी कि हेयर टी बराबर क्या लिखेंगे, व्हाट इज टी बराबर छोटा r बाई बड़ा r आया है। देन टी बराबर क्या है, थिकनेस ऑफ फिल्म, किसके बीच की दूरी, बिटवीन प्लेनो कन्वेक्स लेंस है वो, कन्वेक्स लेंस एंड द बेस, ये बेस है इसका जहाँ ग्लास प्लेट रखा गया, एंड द बेस, इसको बेस कहते हैं, ये बेस माने ये ग्लास प्लेट है, ये ग्लास प्लेट जो लिखा है, ठीक है, ये टी है। देन आवर एक्सप्रेशन इज नाउ 2 म्यू टी बराबर, सो नाउ वी हैव 2 म्यू टी की जगह वी विल राइट r² बाई 2r, ओके। ये 2 म्यू टी बराबर वी विल राइट 2n-1 लैम्डा बाई 2 या n लैम्डा फॉर डार्क फ्रिंज, 2n-1 लैम्डा बाई 2 फॉर ब्राइट फ्रिंज, यू रिमेंबर। तो ये इसको हमने लिख दिया 2n-1 लैम्डा बाई 2। अब देखिए कि साहब एक 2 से एक 2 तो कट जाएगा, एक 2 से दिस 2 विल कैंसिल आउट, तो यहाँ ही हो जाएगा r म्यू r²। अब देखिए r जो है इसको हम r नहीं लिख के हम यहाँ लिखना चाहेंगे, हम r को r ये लिखा है, हम इसको ऐसे लिखना चाहेंगे rn, कि वाई विल यू राइट इट, बिकॉज के साहब इट में भी पहला फ्रिंज n का मान 1, n का मान 1 हो सकता है, n का मान 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो r का मान भी तो r1 r2 r ही तो बदलेगा, इसलिए कि फ्रिंज इज लाइक दिस, बार बार आई एम सेइंग। देन दिस r, दिस इज r, दिस इज r, दिस इज r, दिस इज r इज डिफरेंट। सो क्या लिखेंगे हम लोग बताइए, ये लिखेंगे r² बराबर लिख सकते हैं हम 2n-1 और इंटू लेमडा बाई 2 म्यू से r को मल्टीप्लाई है ना, हाँ, बाई लिख सकते हैं यहाँ 2 म्यू r² बराबर, ये लिख सकते हैं, ये सही है ना, 2 म्यू r², 2n-1 लेमडा बाई 2 म्यू, e2 से e2 कट गए, ओके। तो हम इसको अब लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं दैट इज rn², क्या लिख रहे हैं, rn², 2n-1 लैम्डा बाई 2 म्यू, ये म्यू। अच्छा ये म्यू भी 1 हो जाए अगर एयर हो, हम लिख देंगे इसके लिए कि साहब फॉर इफ़ फिल्म इज़ एयर, यानी फॉर एयर फिल्म हम लिख देते हैं एयर फिल्म के लिए अगर लिख दें तो म्यू बराबर 1 होगा, इसलिए कि हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है।
अगर यहाँ पानी हो तो म्यू बराबर लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये हो जाएगा। तो म्यू बराबर 1 लिख दें अगर हम, तो यहाँ कितना हो जाएगा Rn², ये बराबर होगा 2n-1 लेमडा बाई 2, ये हो जाएगा Rn² बराबर म्यू बराबर 1। दिस इज व्हाट इज दिस हेयर Rn बराबर क्या है, क्या लिखना पड़ेगा, Rn बराबर ये रेडियस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, ये ब्राइट फ्रिंज की शर्त है, रेडियस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। ओके, और अगर ये इसी तरह से रेडियस ऑफ डार्क फ्रिंज निकालना हो तो डार्क फ्रिंज भी निकाल सकते हैं। डार्क फ्रिंज के लिए क्या था, ये 2μt बराबर n लेमडा, वही था ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा फॉर डार्क फ्रिंज, n की जगह यहाँ 2n-1 लेमडा बाई 2 था, यहाँ हो जाएगा सिर्फ इतना। फॉर ब्राइट फ्रिंज अगर हम लोग करें, फॉर एयर फिल्म रेडियस ऑफ डार्क फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज कितना होता है, फॉर ब्राइट फ्रिंज क्या लिखेंगे, ब्राइट फ्रिंजेस क्या लिखेंगे बताइए, ये कितना लिखा है 2μt था ना, 2μ की जगह μt बराबर n लेमडा था, और t बराबर था r²/2r, 2μt की जगह r²/2r, ये बराबर n लेमडा ये था। तो अब इसमें म्यू ये 2 कट गया, अच्छा म्यू की जगह 1 कर दें हवा के लिए, ब्राइट फ्रिंज एयर के लिए ये 1 इंटू इसको Rn कर दें, nवा ब्राइट फ्रिंज हो गया Rn², ये Rn है, तो Rn² बराबर कितना हो गया 1 इंटू Rn² बराबर n लेमडा हो गया। इसका मतलब Rn, अच्छा 1 Rn² n लेमडा r नहीं, तो इसका मतलब Rn बराबर कितना हो गया रूट अंडर n लेमडा r, और इतना तो यहाँ भी लिख लीजिए, दैट इज़ Rn, यहाँ भी रूट हो गया, Rn बराबर 2n-1 लेमडा बाई 2 का स्क्वायर रूट, ये Rn है, ये रेडियस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज है, रेडियस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज है ना, फ्रिंज, और ये Rn जो आया Rn बराबर n लेमडा, दिस इज रेडियस ऑफ nth डार्क फ्रिंज। तो ये अपने लोगों का हो गया। अब इसमें देखिए अपने लोगों को पता है, माने कोई भी इक्वेशन है वेयर एवर देयर इज, कोई एक अननोन हो तो निकाल सकते हैं। n है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा फ्रिंज, और t है थिकनेस, तो थिकनेस तो के लिए तो हम लोग बदल दिया, ये फार्मूला ये है Rn, nवा फ्रिंज है, लेमडा है, वेवलेंथ है, r है। अगर अपने लोग फ्रिंज गिनेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, ये r मालूम होगा कि ये r कैसे मालूम होगा, इसलिए कि बनाया था ना फिगर, ये r है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तो पता होगा कितना है, ये निकालना बड़ा आसान है। 11वां 12वां क्लास में प्रैक्टिकली वहाँ निकाला जाता है प्लेनो कन्वेक्स लेंस का, प्लेनो सरफेस का रेडियस c²/6h + h/2 का एक फार्मूला भी है वहाँ, इसको निकालने के लिए दिस आर इज़ नोन। अगर नोन इसलिए कह रहा है कि लिखा भी रहता है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ एन एपरेटस, पूरे इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है, और जो भी पार्ट होता है उसका पैरामीटर्स यानी उसकी माप तौल लिखी रहती है कौन कितना है, तो ये r लिखा भी रहता है, r इज़ नोट। हमने यहाँ एक म्यू को छोड़ दिया, म्यू को इसलिए छोड़ दिया कि हवा ले लिया एयर फिल्म, लेकिन पानी होगा तो म्यू को लेना पड़ेगा, और गिलास होगा तो म्यू को लेना पड़ेगा। अब इसमें देखिए आप इस फार्मूला से या इस फार्मूला से अगर आप Rn जान रहे हैं, पाँचवा फ्रिंज का जान रहे हैं, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा n लेमडा r भी तो था यहाँ ना, Rn बराबर 2n-1 लेमडा बाई 2, तो Rn का वैल्यू रखा है ना 2n-1 लेमडा बाई 2, Rn लेमडा था और वो बड़ा R था t की जगह, Rn² बाई बड़ा R कहाँ छूट गया, बड़ा R कहीं छूट गया क्या, छोटा R² ये था 2n-1 लेमडा बाई 2 म्यू, और 2n-1 के साथ ये r भी है, बड़ा R भी है, बड़ा R यहाँ लिखा है, वहाँ नहीं लिखा, यहाँ कैसे लिख दिया Rn², हाँ यहाँ ठीक लिखा है, ये लिखा है, तो यहाँ r छूटा हुआ है 2n-1 लेमडा बाई 2, यहाँ 2n-1 लेमडा बाई 2 r है, यहाँ भी r है। ओके, तो यहाँ r है, ठीक है, यहाँ भी Rn बराबर n लेमडा r है, यहाँ Rn बराबर 2n-1 लेमडा r बाई 2 है। अब इसमें अपने लोग एकदम याद रखिएगा, ये सब एकदम घेर दिया हमने, माने ये सब कभी भूलना नहीं, nth डार्क फ्रिंज nth ब्राइट फ्रिंज का रेडियस है। तो अब इसमें कहीं मालूम होता है लेमडा निकालना पड़ता है वेवलेंथ।
अब वेवलेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं आसानी से इस फार्मूले से, चाहे इस फार्मूले से। अब 5वां फ्रिंज मालूम हो, 10वां फ्रिंज मालूम हो, n निकाल लेंगे, लेमडा का मान निकल जाएगा अगर r का मान मालूम है। इसलिए कि रेडियस ऑफ nवां ब्राइट फ्रिंज मालूम होगा। अब जैसे हम कहें लेमडा कैसे यहाँ से निकालिएगा, तो लेमडा कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे RN स्क्वायर बाई NR, RN स्क्वायर बाई NR, RN स्क्वायर बाई NR, है ना, ये लिखेंगे। n लेमडा हो गया, n लेमडा r हो गया। अब लोग RN स्क्वायर का पहला का निकाल लेगा, फिर 5वां का निकाल लेगा, n प्लस m कर देंगे, यहाँ भी n प्लस m होगा 5वां वाले का, और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगा, बड़ा R निकल जाएगा। और नहीं अगर बड़ा R मालूम है अपने लोगों को तो लेमडा निकल जाएगा, लाइट का वेवलेंथ निकल जाएगा। बड़ा R भी मालूम है, लाइट का वेवलेंथ भी मालूम है, तो यहाँ म्यू जिसको हमने छोड़ दिया है, इसको म्यू को 1 कर दिया है, छोड़ा नहीं 1 कर दिया हवा के लिए, तो ये म्यू भी निकल जाएगा। देन आसानी से दिस apparatus, दिस सिस्टम can be used to determine refractive index of a liquid. It can be used to determine wavelength of a medium and wavelength of a light. आसानी से you can do this setup, this experiment can be used, लिख देते हैं हम, याद रखिएगा uses इसका, use of Newton's ring। न्यूटन्स रिंग का यूज़ क्या है, अगर इसको हम लोग कहें कि खाली देखेंगे तमाशा, क्या नहीं, तमाशा नहीं देखेंगे, रंग तो दिखाई देगा ही। अगर इसे सेटअप करेंगे और देखेंगे यहाँ माइक्रोस्कोप से, देन यू विल फाइंड फ्रिंजेस। लेकिन उसका यूज़ क्या है, तो यूज़ ये है कि साहब वी कैन डिटरमाइन, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ, डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ ए लाइट, किसी भी लाइट का वेवलेंथ निकालेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ ए लाइट। कहिए कि लाइट में तो बहुत सारा ये होता है, नहीं, वेवलेंथ ऑफ लाइट। और दूसरा बताते हैं अभी हम, दूसरा क्या बताया, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, किसी भी मीडियम का, या मटेरियल जो लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल, जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, जिससे होकर लाइट जाए। एयर ट्रांसपेरेंट होगा, वाटर ट्रांसपेरेंट है, ग्लास है, ग्लिसरीन है, दिस आर ट्रांसपेरेंट मीडियम, बेंजीन है, एंड सो देन हम उसको मीडियम कहते, ना हम लिक्विड कहते हैं ना सॉलिड कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम आप ये निकाल सकते हैं। ये दो काम बहुत काम का है, इसलिए कि लाइट का वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम तक जो लाइट आप यूज़ कर रहे हैं, और एंगस्ट्रम इट सेल्फ इज़ वेरी स्मॉल, 10⁻⁻10 मीटर, तो 4000 का मतलब हुआ 4 × 10⁻⁷ मीटर, या 4 × 10⁻⁵ मीटर, माने 4 सेंटीमीटर, माने 4 सेंटीमीटर का 1,00,000वां हिस्सा, विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो उसको निकालना इज़ वेरी इजी विथ हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। सिमिलरली म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब कौन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकालेगा, कैसे, लाइट तो बड़ी तेज़ी से चलता है, हवा में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, पानी में थोड़ा कम है, ग्लास में कम है, लेकिन फिर भी 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब हु कैन डिटरमाइन दिस स्पीड, तो इस स्पीड का मान यानी ये म्यू निकाल सकते हैं। म्यू बराबर c/v होता है, c इज़ ऑलरेडी नोन, तो अगर म्यू पता हो जाए तो v पता हो जाएगा, इसलिए कि म्यू बराबर c/v, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो c/म्यू कर दीजिए, v स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकल जाए। देन दिस न्यूटन्स रिंग apparatus, न्यूटन्स रिंग अरेंजमेंट is very useful in determining speed of light in medium। हमने लिखा है शायद determination of wavelength of light लिखा, refractive index लिखा, इसी में speed of light घुसा है। कि ये कैसे घुसा है बताया हमने, म्यू बराबर c/v होता है, जब म्यू पता होगा तो v पता होगा, इसलिए कि c/म्यू, c ऑलरेडी पता है, c is already known, c is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और अगर म्यू पता है और सी पता है, सब कुछ पता है, देन लेमडा यू कैन डिटरमाइन। लाइट का वेवलेंथ इज़ वेरी स्मॉल, हमने कहा 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम, यानी 8 × 10⁻⁷ मीटर। दिस लेंथ इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी प्रैक्टिकली डिटरमाइंड इन जनरल apparatus। देन दिस apparatus इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो न्यूटन्स रिंग इज माने वेरी इंपॉर्टेंट apparatus। हमने यूज़ बता दिया इसका, 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़, कंस्ट्रक्शन बताया, और थ्योरी वहीं से आई है, फ्रॉम कहाँ से था, ट्रांसमिटेड लाइट के चलते फिल्म से होकर पास करना, थिन फिल्म पर बताया था,
अब वही यूज़ होगा फिर आगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर में भी, वही यूज़ होगा फेबरी-पेरोट इंटरफेरोमीटर में भी। हर जगह इसी तरह का फार्मूला, इसी माने फॉर्म का फार्मूला यूज़ होगा, फॉर्म माने शक्ल रूप, और बात थोड़ा सेटअप बदलता रहेगा। न्यूटन्स रिंग पहला और बहुत इम्पोर्टेंट एपरेटस जो हमने किया है, ये एक्सपेरिमेंट हमने लेबोरेटरी में किया है बीएससी के क्लास में, लेकिन अब तो खैर एक्सपेरिमेंट कहीं कराया नहीं जाता, और हमने देखा है न्यूटन्स रिंग। आप लोगों को शायद देखने का मौका ही ना मिले, कहीं आप करिए ही नहीं तो, और होता ही नहीं, कराया ही नहीं जाता, सही तो यही है। एनीवे देन इसी के साथ ये न्यूटन्स रिंग का मामला ख़त्म। नाउ नेक्स्ट डे व्हेन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, we will teach Michelson interferometer. Okay.